इंसान इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान दोनों खो जाती हैं और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर की एक ऐसी ही कहानी है जहां जिंदगी आते जाते खत्म हो जाती है और वहां मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था शेखर। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत सी हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी से उसके हाथ बंद दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसको एक दोस्त के पास ही एक सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करने के लिए मिला। उसने अपनी कहानी शंभू जो दोस्त है उसको बताई थी। शंभू ने कहा कि मैं जहां काम करता हूं वहां चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर का बहुत पुराना और काफी अच्छा और भरोसेमंद दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घूमा करते थे दोनों। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। फिर भी शंभू शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम दिलाया। शेखर को काम की तलाश तो थी ही, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में था तो अब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज़ सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसा उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब रोज की मुलाकात उसकी होने लगी। अब शेखर को महीना होने को आया था। पगार के दिन थे। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम से ही, लेकिन ज़रूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसे लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी दुगनी पगार मिली। यह देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्टर वर्कर थे, फिर भी उसको पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा ही नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना खाना था। सभी दोस्तों का सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान मुर्गी और दारू के साथ में रख लिए। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे तो उसने अपनी बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ। अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू ही नहीं पीता था यार, अब तो बहुत पीने लग गया है, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, हाँ, अरे शेखर, तू भोला के भोला रह गया। पैसे हैं इसलिए ये सब शौक कर लेता हूँ। कभी कभी बस अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत, एक हाथ पैग मार ले। नहीं मेरे भाई शंभू, मैं नहीं पीता यार, मुझे माफ़ कर दे, शेखर ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा, मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह में काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम तो करता नहीं, क्या सच बता यार? शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। शेखर ने फिर से उसको पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के शेखर डर गया। उसको सहमा देखकर शंभू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूँ।
सभी लोग डरते हैं वहां जाने को, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसे भी बढ़िया मिलते हैं। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसे बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सकता है तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सबको, घर वालों को भी वो खुश कर सकेगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवा खाने अपने ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है यार, पैसे की ज़रूरत मुझे भी बहुत है। क्या मैं भी मुर्दा घर में तेरे साथ ड्यूटी कर सकता हूँ? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तुम मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं यार क्या कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करके शेखर को रखवाने की बात की ताकि उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी हो सके और उसकी एक्स्ट्रा आमदनी मिल सके। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था तो कोई डर भी नहीं था। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना पड़ता है। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा और जब तक कोई बाहर से आकर इसे ना खोले तब तक हमें मुर्दों के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रा ख्याल रखना। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच में अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी उसकी और उसको थोड़ा सा अजीब सा डर लग रहा था। एकदम सन्नाटा, वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी ही नहीं, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ हलक से बाहर ही ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज़ मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज़ बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। सबको यही कुछ चाहिए था। सबको सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लेटा के सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 2 बज चुके थे। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर ही नहीं आया। कोई उसका दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवा खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा के सामने की खिड़की से आई और सर धड़ाम दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला। ऐसा महसूस हुआ मानो शंभू पूरे पसीने से तर्र हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज
सुनकर इंसान की तो रूह ही कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी उसकी पूरी तरह से लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला मंजर था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने से बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर ही उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहां एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहीं आई है वो लाश नहीं है, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहां जाती है वहां मौत हो जाती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू भी अंदर है। वो जल्दी जल्दी से मुर्दा घर की ओर भागा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है, ये मर चुका है। शेखर एकदम सुनकर सन्न रह गया। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। दो वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दा घर में ले आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पे रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नजर देखा और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो दोस्तों, ये थी आज की मुर्दा घर की जिंदा लाशों की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जिन को कहानी अच्छी लगी है वो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जितना सपोर्ट मुझे अब तक दिखाया है तो वो आगे भी दिखाते रहेंगे। और जो दोस्त मेरी वीडियो में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन को भूतों की कहानियाँ सुननी अच्छी लगती हैं, ये जिनको भूतों के टॉपिक इंटरेस्टेड लगते हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक अलग वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक रहेंगे। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली जहाँ भी रहें वो ठीक रहें। आप कभी किसी चीज़ के लिए किसी के मोहताज ना हो। राधे राधे दोस्तों।